सो हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्कॉलरशिप स्कीम, जिसे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। इवन व्हेन आई वाज इन 12th क्लास मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके की कोई स्कीम होती है। मुझे जाके पता लगा एमएससी में, व्हेन आई वाज डूइंग एमएससी, तब जाके मुझे पता चला कि डीएसटी इंस्पायर नाम की भी कोई स्कॉलरशिप स्कीम होती है। एक्चुअली क्या है कि इससे पहले एक एग्ज़ाम हुआ करता था 2022 तक, जिसका नाम था KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का एक एग्ज़ाम होता था, जो कि एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम था। उसको बंद कर दिया गया और उसको एक तरीके से इसके अंदर मर्ज कर दिया गया स्कॉलरशिप देने के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या ये स्कॉलरशिप स्कीम है, किन के लिए स्कॉलरशिप है और किस तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है। तो बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये स्कॉलरशिप लॉन्च की जाती है, फंड की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो इस स्कीम को फंड करती है। इंस्पायर मतलब इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, यानी कि ये स्कॉलरशिप स्कीम किन बच्चों के लिए है? आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th क्लास, अगर वो बच्चा साइंस में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और इवन PhD तक करता है, उसके लिए ये स्कीम है। यानी कि 12th करने के बाद आपको साइंस स्ट्रीम में ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तभी आपको ये स्कीम जो है, इस स्कीम में आप एलिजिबल रहेंगे। शी स्टैंड फॉर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि एज ग्रुप क्या है, कितनी एज ग्रुप के बच्चे स्कॉलरशिप स्कीम को दे सकते हैं। तो अगर एज ग्रुप की बात करें तो स्टूडेंट की उम्र जो है वो 17 से 22 साल होनी चाहिए। कब आप इसको अप्लाई करेंगे? जैसे ही सपोज कीजिए आपके 12th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, 12th का रिजल्ट आ चुका है, आपको जो भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने थे वो दे चुके हैं और अब आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप को। ठीक है, तो पहली बात ये रही, किन को ऑफर की जाएगी? ऑफर टू, जैसे कि मैंने पहले बताया, अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम यानी कि एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि अगर आप BSc कर रहे हो, BSc इन एनी सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक, ठीक है, मैथमेटिक्स, इन सभी सब्जेक्ट में अगर आप BSc और आगे MSc आप करते हो, उसके लिए ये स्कीम है। तो बच्चे जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, दैट इज़ इमोल्यूमेंट्स, यानी कि स्कॉलरशिप में पैसे कितने दिए जाएंगे। तो जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एंटर करोगे तो पर मंथ आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी लगभग साल के आपके अप्रोक्सीमेटली टोटल कितने हो गए? 60,000 रुपये। इसके अलावा अलग से हर साल आपको मेंटरशिप ग्रांट भी दी जाएगी, वो रहेगी आपकी 20,000 रुपये। हर साल आपको फिक्स अमाउंट दी जाएगी, ये हर साल दी जाएगी आपको। ठीक, यानी कि इन योर कॉलेज, ये तो आपको फिक्स है, ये तो आपको मिलने ही वाली है। इसी के साथ आपको एवरी ईयर एंड में 20,000 रुपीज़ दिए जाएंगे अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी लैब में अगर आप कोई डेजर्टेशन फाइल करते हैं तो उसके लिए आपको ये दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। सो दीज आर द एमोल्यूमेंट, अच्छी खासी अमाउंट है जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ये हमेशा ऑनलाइन अप्लाई की जाती है, जो एप्लीकेशन रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी और लगभग हर साल ये
सितंबर से नवंबर के आसपास ये एप्लीकेशन फॉर्म इसके निकलते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबल होने के 3 रूल हैं। सबसे पहले रूल की बात करते हैं। 12th क्लास में अगर आपकी परसेंटेज की बात करें तो आपको टॉप 1% आना पड़ेगा आपकी स्टेट बोर्ड में या सेंट्रल बोर्ड में। अब ये जो परसेंटेज मार्क्स हैं ये हर स्टेट की अलग अलग होती है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास 2023 का डाटा है, तो उसमें सपोज कीजिए हरियाणा की कट ऑफ निकली थी कि अगर आप हरियाणा बोर्ड में हैं तो आपको 89.6% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। सपोज करें आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2023 में जो आंध्र प्रदेश की कट ऑफ निकली थी दैट वाज 97.1%। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उस टाइम पर 97.8% कट ऑफ निकली थी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हैं, तो स्टेट वाइज कट ऑफ निकलेगी और उस कट ऑफ से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ठीक है, अगर इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज कीजिए कोई बच्चा है और वो ये कट ऑफ पार नहीं कर पाया, तो एक और तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि 12th करने के बाद अगर आपने जेई का एग्ज़ाम दिया है या नीट का एग्ज़ाम दिया है और इस एग्ज़ाम में अगर आपकी रैंक 10,000 के अंदर आती है तब भी आप एलिजिबल हैं। एक और ऑप्शन है, अगर ऐसा भी नहीं है तो आपने इन 10th क्लास अगर एनटीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है, एनटीएससी स्कॉलर है, तो आप एलिजिबल हो। या फिर एक और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है JBNSTS एग्ज़ाम, ये भी एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। इसकी फुल फॉर्म मुझे ध्यान नहीं आ रही, जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप। तो अगर किसी ने ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है तो वो भी एलिजिबल है टू अप्लाई दिस स्कॉलरशिप। अब एक बात याद रखने वाली है कि आपको ये स्कॉलरशिप लेने के लिए कोई रिटर्न कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। नंबर 1, पासपोर्ट साइज फोटो। नंबर 2, 10th मार्कशीट। नंबर 3, ट्वेल्थ मार्कशीट। नंबर 4, एंडोर्समेंट फॉर्म signed by principal, HOD of school and college। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आप अवेलेबल हो ही जाएगी। एंडोर्समेंट फॉर्म का मतलब होता है कि आप जिस भी स्कूल से पास आउट है, जिस भी कॉलेज में अभी आपने एडमिशन लिया है, उनके HOD और प्रिंसिपल सर से आपको एक लेटर साइन करवाना है। उस लेटर में आप क्या लिखोगे कि भाई इस तरीके से मैंने इतनी परसेंटेज इस स्कूल से पढ़कर स्कोर की है, मैं जो है मोरल कैरेक्टर मेरा अच्छा है, मैं पढ़ाई में ठीक हूँ और रेगुलर हूँ, अटेंडेंस मेरी ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्कूल और कॉलेज की नज़रों में मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और मैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ।
स्कूल या कॉलेज वाले आपको एंडोर्स कर रहे हैं, आपको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप इस एप्लीकेशन को साइन करके आप इस स्कॉलरशिप को लेने लायक बच्चे हैं। तो ये आपको लिखवाना है और ये आपको अपलोड भी करना है। इसी के साथ मैंने जो सेकंड कंडीशन आपको बताई, अगर ऐसा नहीं है कि आपके 12th में आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने जेईई और नीट जैसे एग्ज़ाम में अच्छी रैंक ली है, तो उसका प्रूफ होना चाहिए कोई भी, या उसकी मार्कशीट। तो जेईई या फिर नीट, इसका कोई रैंक सर्टिफिकेट आपके पास है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, इसकी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कोई और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास ऐसा है जो हेल्प करेगा आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये आपको इकट्ठे करके रखने हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को आप सेटिस्फाई करते हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो बच्चों, बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। अगर आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में पता है और इनमें से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ज़रूर इसका फॉर्म भरिए। फॉर्म की मैंने आपको टाइमलाइन भी बता दी है, सितंबर के आसपास ये इसके फॉर्म निकलते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।